तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल. सो हाउ डू वी फाइंड स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल? देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर दैट. देखो अभी तक व्हाटएवर वी हैव डन वाज फैक्टराइजेशन. हमने क्या करा था, एक पॉलिनोमियल था, हमने उसके फैक्टर निकाले थे, उसको रिड्यूस करा था छोटे छोटे पार्ट्स में. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, इट इज एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ द ट्राइनोमियल एंड बिकमिंग एज अ पॉलिनोमियल. जैसे अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ट्राइनोमियल का मतलब क्या हुआ कि तीन वैल्यूज रहेंगी, ठीक है. तो अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला एक सीधा सीधा है जो हमें याद रखना है. वो फॉर्मूला है कि ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये सीधा सीधा मेरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा. अगर देखो मानो इसमें क्या होगा, अगर कभी मानो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो तुम इसी फॉर्मूले को याद रखना, बस जहां पे c है वहां माइनस सी कर देना. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर. करेक्ट. अब अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी का सी स्क्वायर होगा, राइट. माइनस सी का होल स्क्वायर वुड बी प्लस सी स्क्वायर. फिर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू माइनस सी. तो ये माइनस 2bc हो जाएगा और आखिरी में क्या आएगा, 2 इंटू माइनस सी इंटू ए, मतलब -2ac हो जाएगा. तो अब जो फाइनल तुम आंसर लिखोगे उसमें क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab -2bc -2ca. तो जब तुम इस वाले फॉर्म से करते हो तो एक्चुअली प्लस इंटू माइनस सी का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा कि तुम एक ही फॉर्मूला विच इज दिस फॉर्मूला, इसमें सी की जगह अगर माइनस सी डालोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा नया फॉर्मूला निकल आएगा. तुम्हें नई अलग अलग a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा. सर एक और बार रिपीट कर दो ना, ए स्क्वायर. हाँ मैं कर देता हूँ. तो मैंने क्या बोला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें आता है. अगर a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जहां पे c है वहां पे माइनस सी डाल देंगे. इस फॉर्मूले में जहां पे भी c है वहां पे माइनस सी डाल देंगे. तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, वो तो दोनों पॉजिटिव के ही थे. फिर प्लस 2 इंटू b इंटू माइनस सी +2 इंटू a इंटू माइनस सी. अब क्या होगा, ये चार फैक्टर तो ऐसे के ऐसे ही लिख दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab. ये हो गया -2bc, ये हो गया -2ca. ये मेरा आंसर बन जाएगा. अब ये वाला क्वेश्चन करो उसी के बेस पे. क्वेश्चन में दिया हुआ है 4a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू निकालो एक बार. अब क्या करना, b की जगह माइनस बी रख देना. तो वैल्यू निकाल के देखो, फिर मैं करता हूँ. ठीक है. अब जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहले a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू-b प्लस 2 इंटू 4a इंटू 2c. अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आया, 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 a इंटू माइनस बी, तो ये माइनस का हो जाएगा -8ab. फिर 2 इंटू-b इंटू 2c, तो -4bc प्लस 16ac. ये मेरा आंसर आ गया इसका. अब ये वाला खुद सही करो, -x+2y-3z का होल स्क्वायर -x+2y-3z का होल स्क्वायर. इन क्वेश्चन में लिख के भी ऐसा आएगा, जैसे पिछले हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें लिख के आएगा फैक्टराइज. इन क्वेश्चन में लिख के आएगा एक्सपैंड. तो क्वेश्चन होगा एक्सपैंड -x+2y-3z का होल स्क्वायर. तो इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे, -x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू-x इंटू 2y प्लस 2 इंटू-2y इंटू -3z प्लस 2 इंटू-x इंटू
माइनस 3z। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 4xy माइनस 12yz और प्लस 6zx। ये आंसर आ गया अपना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभी हमने क्या बोला, अभी हमें जो भी क्वेश्चन आए थे उसमें हमें एक्सपैंड करना था और पॉलिनोमियल बना रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इससे हमें फैक्टर बनाने हैं। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 3 फैक्टर हो जो स्क्वायर में हो और फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इस टाइप से हो, तो समझ जाना कि इसमें ट्राइनोमियल वाला फॉर्मूला लग रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर x² y² z² ऐसे दिख रहा है और xy y z z x 3 का फिर मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, तो समझ जाना कि ये ट्राइनोमियल वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देख के भी पता चल रहा है। तो लिखने के लिए पहले कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y, राइट। फिर उसके ये दोनों पॉजिटिव में तभी पॉजिटिव आया। नेक्स्ट में क्या है, नेगेटिव है, और अब 2y तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव टर्म z वाला होगा। इन दोनों में देखो कौन सा टर्म कॉमन है जो नेगेटिव आ रहा है, दोनों में z ही कॉमन है जिसके कारण नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो मैं फिर इस केस में इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 इंटू 2y और माइनस 4z। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो 16 ही आता है, 16yz, राइट। और फिर आखिरी टर्म लिखूंगा 2 इंटू 3x इंटू माइनस 4z, अगेन माइनस 24 उसी से आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा आंसर 3x प्लस 4y प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। बट इससे पहले हमें ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका कैसे है इसी चीज को सोचने के लिए, डायरेक्टली यहां से मैं आंसर लिख सकता हूँ। देखो ये 3x का होल स्क्वायर है प्लस ये 2y का होल स्क्वायर है। अब इस पूरे टर्म में देखो सिर्फ 2 टर्म नेगेटिव है जिनमें z आ रहा है, एक्स वाई वाला नेगेटिव नहीं है, वाई जेड नेगेटिव है और एक्स जेड नेगेटिव है। इसका मतलब कि जो z वाला टर्म है वो नेगेटिव है, तो सीधा 4z² लिख दो। बट ये आंसर लिखने से पहले ये इंटरमीडिएट स्टेप जो है ये दिखाना पड़ेगा पूरे नंबर के लिए, तो इसलिए वो ढंग से कर लेना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फैक्टराइज 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। अब इस केस में देखो कैसे करेंगे। रूल नंबर 1, जो ये स्क्वायर वाले टर्म्स है इसको देखो कौन किसका स्क्वायर है, ये √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो √2x लिख दिया, फिर y तो y ही रहेगा, y लिख दिया। सर 2√2 और नेक्स्ट क्या है, 8z को मैं 2√2z लिख सकता हूँ, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर है। बट अब रूल 2 लगाओ, इसमें से देखो कौन सा टर्म कॉमन है जो नेगेटिव है। x में फर्स्ट वाला। नेगेटिव है तो फर्स्ट वाले टर्म के सामने माइनस लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। अगर अब इसके बीच वाला स्टेप जो है वो अगर लिखना चाहो तो वो कैसे लिखोगे, √2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस √2x। तो ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना। वो बस बीच वाला स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधा ये फाइनल आंसर लिख सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक बार लिख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो पार्ट है ना उसमें क्यूब ऑफ बाइनोमियल है, कि अगर मानो मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखते हैं a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी का कभी कभी एक और फॉर्म में भी फॉर्मूला हो जाता है। अगर 3ab को मैं अंदर ले जाऊं तो 3a² b प्लस 3ab² हो जाएगा। मतलब कभी कभी ये वाला भी लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये भी होता है। और अगर a माइनस बी होल क्यूब की बात करें तो वो हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab। तो बस माइनस लगा लेना। हाँ, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दो। अब इसको अंदर ले जाओ, a³ माइनस b³ माइनस 3a² स्क्वायर और ये प्लस 3ab² हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना, ये वाला स्टेप पे चेंज हो जाता है। एक बार ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पहले एक तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन करो, 3a माइनस 2b का होल क्यूब। इसको बताओ क्या आंसर आता है। एक्सपैंड दिस। सिंपल है तो सीधा एक बार करके देख लेते हैं। जस्ट क्या करेंगे, 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b सर 3a माइनस 2b। सर तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 27a³ माइनस 8b³ माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 2 6 6 3 18 ab और 3a माइनस 2b। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 27a³ माइनस 8b³ माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 54a² प्लस 36ab²। ये आंसर है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है तो इसमें क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा। क्वेश्चन है 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले में क्या हो जाएगा 4³ तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना ना, वो a हाँ, स्क्वायर b वाला। ठीक है, -1/3x³ माइनस 3 इंटू a²b मतलब 4² इंटू b क्या है 1/3x और प्लस 3 इंटू a इंटू b² 1/3x का स्क्वायर। तो क्या हो गया 64 माइनस 1/27 x क्यूब माइनस 3 कट जाएगा 16/x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3x²। ये आंसर आ जाएगा अपना। अब देखो इसका उल्टा, अभी कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा फैक्टराइज, और फैक्टराइज में देखना हमेशा देखना दो क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के जिसमें काफी कंफ्यूजन होती है। एक टाइप तो अभी बाद में, बट इस टाइप को आप समझ लो कि हमेशा क्या होगा, इसमें एक दो ही टर्म्स होंगे जो क्यूब होंगे। जैसे यहाँ पे देखो तो 8p³ को मैं लिख सकता हूँ 2p का होल क्यूब और 1/125 को मैं बोल सकता हूँ 1/5 का क्यूब। अगर दो क्यूब में टर्म्स है तो मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो उसके लिए फिर आगे क्या देखते हैं, अगर हम आगे चलते हैं इधर, अगर 3 इंटू a² अपना क्या हो गया सर 1/5 होल क्यूब कैसे बोल सकते हो? 1/125 1/5 का ही तो होल क्यूब होता है, इसलिए बोल सकते हैं। 125? ये 125 लिखा है ना, ओह, इसको मैं पहले मुझे ले आया। समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। 125 है सिर्फ 125 प्लस 125। प्लस 1/125। अच्छा ओके। ठीक है, तो इसको मैंने 1/5³ लिख दिया प्लस 3 इंटू 2p का होल स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/5 का होल स्क्वायर। अब अगर देखो तो जो एक्चुअली में ये वाला टर्म है, ये वाला वो यही तो है 3/5 इंटू 4p² मतलब 12p²/5 को ब्रेक करके ये लिख दिया। और 6/25 एक्चुअली ये वाला टर्म है 6 इंटू 2p इंटू 1/5 का स्क्वायर विच इज 1/25। तो ये क्या बन गया तुम्हारा सीधा सीधा 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब। ये फैक्टराइज। अब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी होता है जिसमें 102 का क्यूब निकालना है, तो उसमें मैं इसको 100 प्लस 2 क्यूब लिख सकता हूँ। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 100³ प्लस 2 क्यूब प्लस
3a square b मतलब 3 into 100 square into b which is 2 plus 3 into 100 into b square which is 2 square। अब इस सबको सॉल्व कर लो तो सीधा सीधा जब तुम पूरा सॉल्व करके ऐड करोगे तो सीधा तुम्हें आंसर मिल जाएगा इस टाइप का 1061208।